स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 6 पढ़ेंगे, नवंबर 2 से 8 के लिए। शीर्षक है यीशु के बारे में और कहानियाँ। साबत अपराह्न नवंबर 2 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 3 का 25 से 36, यूहन्ना 1 का 32 से 36, यूहन्ना 6 का 51 से 71, यूहन्ना 5 का 36 से 38 और यूहन्ना 7 का 37 से 53। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 12 का 32 से। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु ने अपने बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें कही। वह कौन था, उसे किसने भेजा और वह कहाँ से आया। यीशु ने यह दिखाने के लिए चमत्कार और संकेत भी किए कि वह कौन था। यूहन्ना लिखता है, बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। यूहन्ना 7 का 31। यीशु के कार्य इस बात का प्रमाण थे कि उसने जो कहा उसका मतलब वही था। जैसे जैसे यीशु की कहानी आगे बढ़ती है, लोग इस बात पर विभाजित हो जाते हैं कि वह वास्तव में कौन है। जब यीशु ने बेथसदा के कुंड पर उस मनुष्य को ठीक किया तो कुछ यहूदी अगुए क्रोधित हो गए। यीशु द्वारा 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद कफरनहूम में यहूदी उसके बारे में बहस करते हैं। जब वे बहस खत्म कर लेते हैं तो यहूदी लोगों की बड़ी भीड़ यीशु को अस्वीकार कर देती है। बाद में यीशु ने लाजर को मृतकों में से जगाया। कुछ लोग इस चमत्कार के कारण यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु अन्य लोग यीशु के प्रति घृणा महसूस करते हैं। यह नफरत उन्हें यीशु पर मुकदमा चलाने के लिए प्रेरित करेगी और क्रूस पर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस सप्ताह हम कुछ ऐसे लोगों की कहानियों पर नजर डालेंगे जो यीशु के गवाह थे। प्रत्येक कहानी में हम देख सकते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। साथ में ये कहानियां हमें उद्धारकर्ता यीशु को और अधिक पूर्णता से देखने में मदद करती है। रविवार नवंबर 3 के लिए शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वयं की तुलना यीशु से करता है। यूहन्ना 3 का 25 से 36। पाठ 2 में बताया गया है कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की यीशु के बारे में घोषणा ने प्रथम चेलों को यीशु के पास लाया। इन चेलों में अंद्रियास, यूहन्ना, पतरस, फिलिप और नथानिएल शामिल थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यूहन्ना की पुस्तक में कई बार प्रकट होता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वयं की तुलना यीशु से कैसे करता है। पढ़े यूहन्ना 3 का 25 से 36। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों और एक आनाम यहूदी की स्वच्छता बनाए रखने के नियमों के बारे में बहस की। उनकी असहमति बपतिस्मा को लेकर रही होगी। मरकुस 1 का 4 से 5 से तुलना करें। जब यूहन्ना के चेले इस प्रश्न को हल करने के लिए उसके पास आए तो उसने यीशु का जिक्र किया। तब वे यूहन्ना के पास आकर कहने लगे, हे गुरु, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना 3 का 26। इस पद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यूहन्ना के चेले यीशु से ईर्ष्या करते हैं। यूहन्ना को ईर्ष्या नहीं होती। वह उस कार्य को जानता है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया है। यूहन्ना अपने चेलों से यह याद रखने के लिए कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वह उद्धार करता है। परमेश्वर ने लोगों को उद्धारकर्ता को स्वीकार करने में मदद करने और उनके दिलों को उसके लिए तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना केवल उसका गवाह है। यूहन्ना 1 का 6 से 8। फिर यूहन्ना अपने काम को समझाने के लिए शादी की तस्वीर शब्द का उपयोग करता है। यूहन्ना कहता है कि वह दूल्हे का मित्र है और यीशु दूल्हा है। परमेश्वर के लोग दुल्हन हैं। होसे 2 का 16 से 23, यशायाह 62 का 1 से 5 से तुलना करें। फिर यूहन्ना कुछ ऐसा कहता है जिससे पता चलता है कि उसके दिल में कोई घमंड नहीं है। इन शब्दों से हम समझते हैं कि यूहन्ना एक अद्भुत व्यक्ति है।
वह कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:30। यूहन्ना 3:31 से 36 यूहन्ना की तुलना यीशु से करना जारी रखता है। ये पद दिखाते हैं कि उद्धारकर्ता यूहन्ना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो उसका गवाह है। यूहन्ना का संदेश लोगों को यीशु और अनंत जीवन को स्वीकार करने में मदद करता है। जो लोग यीशु को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं। वचन यही कहता है। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और इस जगत पर लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजता है। यूहन्ना 3:16 और 17। जो लोग परमेश्वर की दया के उपहार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे अपने पापों का दंड भुगतेंगे। इसका दंड अनंत मृत्यु है। सोमवार नवंबर 4 के लिए शीर्षक है, उद्धारकर्ता के बारे में एक नई समझ। यूहन्ना 1:32 से 36। एक राष्ट्र के रूप में यहूदी लंबे समय तक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते रहे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के बारे में क्या कहता है, जिसे लोगों को सुनने की उम्मीद नहीं थी। पढ़े यूहन्ना 1:32 से 36। यहूदियों को आशा थी कि आने वाला उद्धारकर्ता उन्हें रोमी सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर देगा। रोम साम्राज्य ने लंबे समय तक यहूदियों पर नियंत्रण रखा। यहूदियों का मानना था कि आने वाला उद्धारकर्ता रोम के नियंत्रण को समाप्त कर देगा और इस्राएल को एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश बना देगा। लेकिन फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को परमेश्वर का मेमना नाम दिया। यूहन्ना 1:36। इस नाम ने यीशु को पाप के लिए भेंट के रूप में उसकी भावी मृत्यु से जोड़ा। अधिकांश लोगों ने यीशु के बारे में यूहन्ना के शब्दों को गलत समझा। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता किस बारे में बात कर रहा था। इस प्रकार प्यारा यूहन्ना ने यीशु के जीवन के बारे में अपनी पुस्तक लिखी। यूहन्ना लोगों को यीशु के बारे में सही समझ कायम करने में मदद करना चाहता था। तब उन्हें पता चलेगा कि यीशु ही उद्धार करता था। यीशु ने वह सब कुछ किया जो बाइबल में कहा गया था कि उद्धारकर्ता करेगा। यीशु एक राजा या सैन्य अगुवा के रूप में नहीं आ रहा था। यीशु सभी के पापों के लिए स्वयं को अर्पित करने आया। जब यीशु को जो कुछ करना चाहिए वह पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर का राज्य आएगा। दानियल 7:18 पढ़े। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना के शब्दों ने लोगों को उद्धारकर्ता के कार्य को नए तरीके से समझने में मदद की। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यशायाह के शब्दों को याद करने में मदद की। उसे एक मेमने की तरह मार डाला गया था। यशायाह 53:7। एलन जी व्हाइट, द डिजायर ऑफ एजेस प्रीस्ट 136। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि जब वह पहली बार यीशु से मिला, मैं तो उसे पहचानता ना था। यूहन्ना 1:31। तो फिर यूहन्ना को कैसे पता चला कि यीशु ही उद्धार करता था? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:33 से 34। अतः दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया कि यीशु ही उद्धार करता था। परंतु मसीह परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि है। 1 कुरिन्थियों 1:24। परमेश्वर हमें यह जानने में मदद करता है कि यीशु ही उद्धार करता है। हम इस विचार को अक्सर यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं। विज्ञान या शिक्षा हमें नहीं बचाता, केवल परमेश्वर ही हमें बचाता है। जब हम विश्वास के साथ अपना हृदय यीशु को देते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मंगलवार नवंबर 5 के लिए शीर्षक है, यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। यूहन्ना 6:51 से 71। पाठ 2 में उस समय के बारे में बात की गई जब यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। यूहन्ना 6। लेकिन पाठ में कहानी के अंतिम भाग के बारे में बात नहीं की गई, जिसे हम यहाँ देखेंगे।
यीशु ने ऐसा क्या कहा जिसे स्वीकार करने में लोगों को परेशानी हुई? पढ़े यूहन्ना 6 का 51 से 71। यीशु द्वारा 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाने का चमत्कार करने के बाद वे यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार थे। यूहन्ना 6 का 1 से 15। बाद में कफरनहूम में यहूदी चर्च में यीशु ने लोगों को चमत्कार का आध्यात्मिक अर्थ समझाया। यीशु ने कहा, वह रोटी जो जीवन देती है वह मैं हूँ। यूहन्ना 6 का 35। यीशु बताता है कि यह रोटी उसके शरीर के लिए एक शब्द चित्र है। यीशु अपने शरीर को पाप के लिए बलिदान के रूप में देगा ताकि इस संसार के लोगों को अनंत जीवन मिल सके। यूहन्ना 6 का 51। यीशु के कहने से लोगों को यह समझने में मदद मिली कि यीशु उनका राजा नहीं बनने वाला था, परंतु लोगों ने यीशु की कही हुई बात मानने से इनकार कर दिया। इस समय उनके कई चेलों ने उसे छोड़ दिया। यूहन्ना 6 का 66। उसके जाने से यीशु को दुख हुआ होगा। कौन पसंद नहीं किया जाना चाहता? जब यीशु ने देखा कि इतने सारे लोग उसे छोड़ रहे हैं, तो उसने अपने 12 चेलों से पूछा कि क्या वे भी उसे छोड़ना चाहते हैं। इस समय पतरस एक अद्भुत घोषणा करता है कि यीशु कौन है और उसे क्या देना है। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यूहन्ना 6 का 68 से 69। यीशु के चेले कई वर्षों से यीशु के साथ थे। उन्होंने उसके साथ यात्रा की, उन्होंने उसे चमत्कार करते देखा, उन्होंने उसके उपदेश सुने। चेले अनुभव से जानते थे कि यीशु जैसा कोई नहीं था। उनका मानना था कि यीशु ही उद्धार करता था, भले ही वे यह नहीं समझते थे कि वह क्या करने आया था। केवल जब यीशु मर गए और मृतकों में से जी उठा तो चेलों को समझ में आने लगा कि यीशु क्यों आया था। यूहन्ना 6 का 51 से 71 की यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि कैसे लोगों के बड़े समूह अक्सर चीजों के बारे में गलत होते हैं। हमें इस महत्वपूर्ण विचार को क्यों याद रखना चाहिए जब हम अपने विश्वास के उन हिस्सों को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं जो कई लोगों और यहाँ तक कि कुछ मसीहियों को पसंद नहीं है। बुधवार नवंबर 6 के लिए शीर्षक है, परमेश्वर पिता कहता है कि यीशु कौन है। यूहन्ना 5 का 36 से 38। यूहन्ना की पुस्तक वचन यानी ग्रीक भाषा में लोगो के विषय से शुरू होती है जो यीशु है। यूहन्ना हमें बताता है कि वचन परमेश्वर पिता के पास है। यूहन्ना 1 का 1। तब वचन पृथ्वी पर मानव शरीर में रहने के लिए आता है। उस समय पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु कौन है। बपतिस्मा के समय आत्मा यीशु पर उतर जाता है। यूहन्ना 1 का 32 से 34। बाद में पृथ्वी पर यीशु के कार्य के दौरान पिता परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि यीशु कौन है। यूहन्ना 5 का 36 से 38 पढ़ें। इन पदों में यीशु पिता परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? यीशु परम पिता परमेश्वर को उन कार्यों और चमत्कारों से जोड़ता है जो उसने इस धरती पर किए। यीशु कहता है कि पिता ने उसे भेजा है और वह इस बात का गवाह भी है कि वह कौन है और क्या करने आया है। पिता परमेश्वर यीशु के बारे में क्या कहता है? पढ़े मत्ती 3 का 17, मत्ती 17 का 5, मरकुस 1 का 11 और लूका 3 का 22। दूसरा पतरस 1 का 17 और 18 भी पढ़ें। यीशु के बपतिस्मा के दौरान पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस महत्वपूर्ण समय में यीशु से जुड़ते हैं। पृथ्वी पर यीशु का कार्य प्रारंभ होने वाला है। पिता कहता है कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है। परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न है। बाद में पृथ्वी पर यीशु के कार्य के दौरान एक महत्वपूर्ण समय पर परमेश्वर ने एक और घोषणा की। इस समय के बारे में हम यूहन्ना 12 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना हमें बताता है कि इस समय यीशु ने पृथ्वी पर अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया है। यहूदी अगुए यीशु को उसके कार्य में रोक ना सके। यूहन्ना 12 का 19 पढ़ें।
इसलिए अब पहले से कहीं अधिक वे यीशु को मारना चाहते हैं। भीड़ यीशु से प्रेम करती है। अधिक से अधिक लोगों ने उन गवाहों की कहानियां सुनी जिन्होंने यीशु को लाजर को मरे हुओं में से जिलाते हुए देखा था। यूहन्ना 12 का 17 और 18। इसलिए अधिक लोग यीशु का अनुसरण करने लगे। जो यूनानी दावत के लिए यरूशलेम आए थे, वे भी यीशु से मिलना चाहते थे। इस समय पिता फिर से स्वर्ग से बोलता है। पिता परमेश्वर यूहन्ना 12 का 28 में यीशु के शब्दों का उत्तर देता है। यीशु कहता है, हे पिता, अपने नाम का आदर कर। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, मैं पहले ही अपने नाम का आदर कर चुका हूं, मैं इसका फिर से सम्मान करूंगा। जैसा कि हमने पहले ही देखा, यीशु को क्रूस पर सम्मानित किया जाएगा। तो यूहन्ना 12 का 28 में पिता की घोषणा हमारे पापों के लिए परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु की पेशकश के बारे में बात कर रही है। बृहस्पतिवार नवंबर 7 के लिए शीर्षक है, भीड़ घोषणा करती है कि यीशु कौन है। यूहन्ना 7 का 37 से 53। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा निकलेंगी। यूहन्ना 7 का 37 से 38। कई बार यूहन्ना उन घोषणाओं को दर्ज करता है जो यीशु अपने बारे में करता है। यीशु कहता है कि वह कौन है और क्या करने आया है। यूहन्ना 3 का 37 और 38 के पद यीशु द्वारा अपने बारे में की गई घोषणा का एक और उदाहरण है। यीशु ने वादा किया है कि वह उन सभी के लिए क्या करेगा जो उसके पास आते हैं। ये प्रतिज्ञा अद्भुत है। जब यीशु ने दावत में यहूदियों से बात की, तो भीड़ में से कई लोगों ने उसे क्या उत्तर दिया। पढ़े यूहन्ना 7 का 37 से 53। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा कि यीशु वह विशेष दूत था जिसके बारे में मूसा ने कहा था कि वह आएगा। व्यवस्था विवरण 18 का 15 से 19 पढ़े। अन्य लोगों ने सोचा कि यीशु उद्धार करता था, लेकिन इस विश्वास के कारण कुछ यहूदियों में यह बहस छिड़ गई कि उद्धारकर्ता कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा कि उद्धारकर्ता गलील से नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के वंश से होना चाहिए, इसलिए उद्धारकर्ता को बैतलहम में जन्म लेना पड़ा। ये सभी बातें यीशु के बारे में सत्य थी। मत्ती 1 का 2 से तुलना करें। लेकिन बहुत से लोग ये बातें नहीं जानते थे। जो सैनिक यीशु को गिरफ्तार करने आए थे, वे भी उसकी बातों से आश्चर्यचकित हुए। यहूदी धार्मिक अगुओं ने सैनिकों को एक और प्रश्न का उत्तर दिया, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? यूहन्ना 7 का 48। फिर यूहन्ना की किताब हमें बताती है कि निकोदेमुस यीशु को यहूदी अगुओं की बुरी योजनाओं से बचाने की कोशिश करता है। निकोदेमुस कहता है, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? यूहन्ना 7 का 51। क्या निकोदेमुस ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? जो पद हमने अभी पढ़ा, वह इस बात का प्रमाण नहीं है कि निकोदेमुस ने ऐसा किया था। लेकिन इस कहानी और यीशु के मरने के बाद निकोदेमुस ने क्या किया? यूहन्ना 19 का 39 से 40 पढ़ें। के बीच बाइबल हमें सबूत देती है कि निकोदेमुस ने उस पर विश्वास किया था। तो फरीसियों के प्रश्न का उत्तर था, हाँ, आध्यात्मिक अगुओं में से एक ने यीशु पर विश्वास किया था। शुक्रवार नवंबर 8 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। Read Ellen G. White, The Crisis in Galilee, pages 383 to 394 in the Outer Court, pages 621 to 626 in the Desire of Ages. हे प्रभु, हम किसके पास जाए? यूहन्ना 6 का 68। यहूदी शिक्षक परमेश्वर के बारे में गलत विचारों के गुलाम के समान थे। फरीसी और सदूकी आध्यात्मिक अगुओं के दो समूह थे जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे।
यदि यीशु के चेलों ने उसे छोड़ दिया, तो उसके चेलों के पास जाने के लिए एकमात्र शिक्षक ये लोग बचे थे जो वह सम्मान चाहते थे, जो केवल परमेश्वर का था। इन लोगों को खोखली आराधना पसंद थी। जब यीशु के चेलों ने उसे स्वीकार किया, तो उन्हें अपने पुराने जीवन की तुलना में अधिक शांति और आनंद मिला। वे उन शिक्षकों के पास वापस कैसे जा सकते थे जिन्होंने पापियों के मित्र को डांटा और हमला किया। चेलों ने लंबे समय तक उद्धारकर्ता के आने का इंतजार किया था। वे उन शिक्षकों से विमुख नहीं हो सके जो उसे मारना चाहते थे। इन्हीं आध्यात्मिक अगुओं ने यीशु को स्वीकार करने के लिए चेलों पर हमला किया। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? चेले यीशु की शिक्षाओं या प्रेम और दया के बारे में उनकी सीख को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। चेले झूठ और पाप के जीवन के लिए एक बहुमूल्य चीजों को अस्वीकार नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं लोगों ने यीशु द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और चमत्कारों को देखा। लेकिन पतरस ने यीशु के चेलों के विश्वास की घोषणा की, तू उद्धार करता है। यीशु को खोने के विचार से चेले भय और दर्द से भर गए। यीशु जहाज के लंगर के समान था। यदि चेले यीशु को अस्वीकार कर देते, तो वे बिना लंगर वाले जहाज के समान होंगे जो अंधेरे और तूफानी समुद्र में बह रहा हो। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट, 353। चर्चागत प्रश्न। पहला, कुछ लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जबकि अन्य लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। दोनों समूहों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में एक ही प्रमाण देखा। कुछ लोगों ने प्रमाण को स्वीकार क्यों किया, जबकि अन्य लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा। हम बाइबल की इस महत्वपूर्ण सच्चाई को कैसे जानते हैं? क्या विज्ञान ने हमें सिखाया? हम जो कुछ भी मानते हैं, उसमें अंतिम निर्णय बाइबल को क्यों देना चाहिए? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।